वेलकम बैक। क्यूबा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, क्यूबा की एक जेल में कैनेडियन शख्स को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। मज़कूरा शख्स का कहना है कि वो बेकसूर है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। क्यूबा की एक जेल में कैनेडियन शख्स को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। मज़कूरा शख्स का कहना है कि वो बेकसूर है, जबकि उनके वकील का कहना है कि उनके मौकिल को शहर से बाहर एक मशहूर मकाम पर पार्टी के बाद कैद कर लिया गया। कैनेडियन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के मुलाजिम 46 साला बेंजामिन टोलमिन को रवा माह गिरफ्तार किया गया था, जबकि उन पर 15 साल लड़की से जिनसी ताल्लुकात कायम करने का इल्जाम है। क्यूबा के कानून के मुताबिक उसकी हद कम से कम 16 साल है। टोमलिन के कैनेडियन वकील रिकार्डो अल्कोडो का कहना है कि कानूनी कार्रवाइयों में बाज़ाब्ता बेकायदगियां हैं, केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो पुलिस चीफ मार्क सैंडर्स अब मजीद 1 साल तक बतौर पुलिस चीफ अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस चीफ मार्क सैंडर्स अब मजीद 1 साल तक बतौर पुलिस चीफ अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। उनका कहना है कि टोरंटो पुलिस की रहनुमाई और उसे जारी रखना मेरे लिए एजाज़ की बात है। अपने एक ट्वीट में सैंडर्स का कहना था कि मुझे इस बात की तस्दीक करते हुए खुशी हो रही है कि बोर्ड ने टोरंटो पुलिस चीफ के तौर पर मेरी मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी है। उन्होंने कहा कि टोरंटो पुलिस के मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने शहर को महफूज और मजबूत रखने में अपना किरदार अदा किया और कर रहे हैं। टोरंटो पुलिस सर्विस में गुज़िश्ता 40 सालों में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि किसी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की गई हो। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स की जानिब से इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम में फोन और इंटरनेट बिल्स में कमी का वादा करेंगे, जो वायरलेस मवासिलात के हवाले से मिलने वाली शिकायत के सबब किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के हुक्मरान जमात लिबरल्स की जानिब से इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम में फोन और इंटरनेट बिल्स में कमी का वादा करेंगे, जो वायरलेस मवासिलात के हवाले से मिलने वाली शिकायत के सबब किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑप्शन पर गौर किया जाएगा, जबकि मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर तक भी सर्विस मुहैया करने वालों को रसाई दी जाने का भी इम्कान है। अक्टूबर में कंजर्वेटिव से मद्दे मुकाबिल लिबरल्स उन बिलों से निमटना चाहते हैं जो कि दीगर सनती ममालिक की निस्बत बहुत ज्यादा है। लिबरल्स हुकाम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। उनका कहना है कि फोन और इंटरनेट बिल्स के हवाले से रवा साल बहुत शिकायत मौसूल हुई थी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से भी कहा गया है कि कैनेडियंस पहले ही महंगे फोन और इंटरनेट बिल्स अदा कर रहे हैं, वो इससे ज्यादा नहीं कर सकते। कैनेडियन सरकारी हुक्काम के मुताबिक कनाडा इस उम्मीद के साथ कि ब्राजील पर दबाव डाला जाएगा कि वो अमेज़न के बारानी जंगलात की हिफाजत के लिए मजीद इकदाम करे। जनूबी अमेरिका के मार्कोसोर ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ तिजारती मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सरकारी हुक्काम के मुताबिक कनाडा इस उम्मीद के साथ कि ब्राज़ील पर दबाव डाला जाए कि वो अमेज़न के बारानी जंगलात की हिफाजत के लिए मजीद इकदाम करे। जनूबी अमेरिका के मार्कोसोर्स ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ तिजारती मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ रहा है। ब्राज़ील की जानिब से अमेज़न के जंगलात की हिफाजत के लिए बैनुल-अक़वामी फंडिंग की पेशकश मुस्तरद किए जाने के बावजूद मुज़ाकरात जारी हैं। इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर जिम कार्ड के एक तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, ताहम उसमें सिर्फ तिजारत ही एजेंडे में शामिल नहीं है। माइकल जॉन्स का कहना है कि कनाडा की कोशिश होगी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हिदायत के मुताबिक माहौलियाती सूरत हाल जो पहले से ज्यादा तशवीशनाक है, मुज़ाकरात का अहम हिस्सा होगी। अमरीकी सदर ने G7 सरबराह इजलास के इख्तिताम में ईरानी क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर ईरानी सदर का कहना था कि जब तक ईरान पर से इक्तिसादी पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी, तब तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ने G7 सरबराह इजलास के इख्तिताम में ईरानी क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर ईरानी सदर का कहना था कि जब तक ईरान पर से इक्तिसादी पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी, तब तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। तफसीलात के मुताबिक सदर हसन रूहानी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश मुस्तरद कर दी है। G7 सरबराह इजलास के इख्तिताम पर फ्रांसीसी सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो अगले चंद हफ्तों में ईरान के सदर से मिलना चाहेंगे। ईरान के साथ नए मुआहदे में जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बों पर पाबंदी लगाएंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी ने जवाब दिया कि जब तक अमेरिका ईरान पर से गैर कानूनी पाबंदियां नहीं हटाएगा, तब तक मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। अमेरिका पहले ईरान के हुकूक का एहतराम करे। दूसरी जानिब जापानी वजीर खारजा टोरो कोनो का ईरानी हम मनसब से मुलाकात के बाद कहना था कि टोक्यो मशरिक़ वुस्ता में तनाव कम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। मैक्सिको से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताया, मैक्सिको के साहिली शहर में हमला आवरों ने शराब खाने को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 23 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
میکسیکو کے ساحلی شہر میں حملہ آوروں نے شراب خانے کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں 23 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ ریاست ویرا کروز کے ساحلی علاقے میں کیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں 8 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ آتش زدگی کے باعث 13 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ عینی شاہد کا بتانا ہے کہ حملہ آوروں نے شراب خانے کو آگ لگانے سے پہلے فائرنگ بھی کی۔ ویرا کروز کے گورنر نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ شراب خانے میں آتش زدگی کے پیچھے گینگ کی لڑائی ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ واقعے کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہے۔ بھارتی چیف جسٹس راجن گوگوئی نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے خلاف دائر درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے مودی سرکار سے جواب طلب کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی چیف جسٹس راجن گوگوئی نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے خلاف دائر درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے مودی سرکار سے جواب طلب کر لیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت کی عدالت عظمیٰ میں آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ بھارتی چیف جسٹس راجن گوگوئی نے حکومت کو نوٹس جاری نہ کرنے کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے مرکز کو جواب داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ بھارتی چیف جسٹس نے آرٹیکل 370 کی منسوخی اور کشمیر کی موجودہ کشیدہ صورتحال سے متعلق تمام درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے اور اکتوبر سے ان درخواستوں پر سماعت کا آغاز ہوگا، جس میں مودی سرکار کو اپنا جواب داخل کرانا ہوگا۔ قبل ازاں وفاق کے نمائندے توشر میٹھا نے عدالت کے سامنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ درخواستیں سیاسی اختلاف رائے کی وجہ سے دائر کی گئی ہیں۔ سرحدوں پر موجود تناؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان درخواستوں کو خارج کیا جائے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت فیصلہ کر چکی ہے اور اب اسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ مودی حکومت نے آئین میں حاصل کشمیر کو خصوصی حیثیت اور نیم خود مختاری دینے والے آرٹیکلز 375 اور 35A کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بھاری اکثریت سے منسوخ قرار دیا ہے، جس کے بعد سے کشمیر میں تاحال صورتحال کشیدہ اور کرفیو نافذ ہے۔ سپریم کورٹ میں اس اقدام کے خلاف مختلف افراد کی جانب سے 10 سے زائد درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ واضح رہے کہ رواں ماہ کے آغاز پر کانگریس پارٹی کے رکن تحسین پونیوالا کی جانب سے دائر درخواست پر جسٹس اروند مشرا، جسٹس M.R. شاہ اور جسٹس اجے رستوگی نے کشمیر کی صورتحال کو حساس قرار دیتے ہوئے درخواست پر سماعت کو 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا تھا، جبکہ سپریم کورٹ نے بھی کچھ درخواستوں کو نامکمل قرار دیتے ہوئے عرصے 9 درخواستیں دائر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔